इस ताज़ा और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे जटिल डिजिटल डॉसियर के पन्ने पलटने वाले हैं जो पूरे भारत में घट रही समकालीन आपराधिक घटनाओं का पूरा कच्चा चिट्ठा है। इसे हम कह सकते हैं उपमहाद्वीप की परछाइयाँ। अब सबूतों की बारीकी से जांच करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। आखिर इन परछाइयों के पीछे छिपा क्या है? न्यूज़ रिपोर्ट्स के इस इतने विशाल संग्रह के भीतर वास्तव में कौन से बुनियादी पैटर्न और असली आपराधिक प्रवृत्तियां दबी हुई हैं? तो चलिए सबसे पहले भाग 1 की ओर बढ़ते हैं, उपमहाद्वीप की परछाइयां। उपमहाद्वीप की परछाइयां, समकालीन भारतीय अपराध रिपोर्ट। ये कोई मामूली वाक्य नहीं है। ये एकदम सटीक तरीके से बताता है कि कैसे आधुनिक भारत के अलग अलग हिस्सों में होने वाली वारदातें, चाहे वो बड़े शहरों में तेजी से बढ़ते साइबर अपराध हों, गहरी वित्तीय धोखाधड़ी हो या फिर क्षेत्रीय स्तर की हिंसा, सब कुछ एक ही जगह पर एक कहानी की तरह दर्ज किया जा रहा है। अब आते हैं भाग 2 पर, समकालीन अपराध रिपोर्ट का एक अवलोकन। इस पूरी जांच पड़ताल की नींव असल में क्या है? ये पूरी तरह से एनडीटीवी के उस विशेष टॉपिक इंडेक्स पर टिकी है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय अपराधों को समर्पित है। यही वो डिजिटल ग्राउंड जीरो है जहां से सारा डेटा और अपराध जगत की सारी अहम खबरें एक साथ इकट्ठी होती हैं। इस पूरे डॉजियर का दायरा 4 बेहद स्पष्ट पैमानों से तय होता है। पहला, समकालीन रिपोर्टिंग का समय। दूसरा, भारतीय उपमहाद्वीप का भौगोलिक फोकस। तीसरा, एनडीटीवी के चुने हुए खास लेख। और चौथा, श्रेणीबद्ध की गई आपराधिक घटनाएं। इसका सीधा सा मतलब है कि केवल ताज़ा और अत्यधिक प्रासंगिक घटनाओं को ही इस जांच के दायरे में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाग 3 की ओर, इंडेक्स का विश्लेषण। इस क्राइम टॉपिक इंडेक्स की अंदरूनी संरचना को समझना वाकई काफ़ी दिलचस्प है। पब्लिशर है एनडीटीवी और इसकी डिजिटल लोकेशन है /topic/crime in India। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसका स्वरूप, जो है निरंतर एकत्रीकरण यानी कंटिन्यूअस एग्रीगेशन। जानकारी को एक बहती हुई नदी की तरह लगातार इसमें जोड़ा जाता है। तो असल में ये डिजिटल टॉपिक इंडेक्स है क्या भला? इसे ऐसे समझिए कि यह एक केंद्रीकृत रिपॉजिटरी है जो एक जीवित संग्रह या लिविंग आर्काइव की तरह काम करती है। ये कोई पुरानी धूल फांकती हुई किताब बिल्कुल नहीं है, बल्कि हर पल नई आपराधिक घटनाओं के साथ अपडेट होती रहती है। अब देखते हैं भाग 4, परछाइयों में पैटर्न, जहां हम इस पूरे तंत्र को समझेंगे। किसी एक अलग थलग घटना को देखना और पूरे आपराधिक परिदृश्य का एक व्यापक विश्लेषण करना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। अलग थलग रिपोर्टिंग सिर्फ एक घटना के तथ्य दिखाती है, जबकि एक व्यापक इंडेक्स पूरी तस्वीर और राष्ट्रीय ट्रेंड्स को सामने लाकर रख देता है। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि अपराधों की प्रकृति कैसे बदल रही है। इन रिपोर्टों को ट्रैक करने के लिए 3 बहुत ही सीधे और व्यवस्थित कदम उठाने होते हैं। पहला, स्रोत यूआरएल को अलग करना। दूसरा, टॉपिक इंडेक्स की लगातार निगरानी करना। और अंत में तीसरा, एकत्रित हो रहे राष्ट्रीय प्रवृत्तियों यानी ट्रेंड्स को ट्रैक करना। आधुनिक अपराधों को समझने का यह एक बेहद वैज्ञानिक और सटीक तरीका है। और अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, द फाइनल डॉजियम। अंततः हरेक ट्रैक की गई रिपोर्ट और दर्ज की गई हरेक परछाई वापस इसी एक महत्वपूर्ण डिजिटल हब पर आकर मिलती है। यह एकमात्र केंद्रीकृत व्यवस्था इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि देश भर की बिखरी हुई सूचनाओं को एक जगह लाकर उन्हें कैसे अर्थपूर्ण और उपयोगी बनाया जा सकता है। इस पूरी विश्लेषणात्मक यात्रा के बाद एक सवाल है जो दिमाग में गूंजता रहता है। इस समकालीन अपराध सूचकांक में जुड़ने वाली अगली प्रविष्टि आखिर क्या बताएगी? अपराध कभी रुकते नहीं हैं और ना ही ये इंडेक्स। ये देखना अभी बाकी है कि आने वाला कल इन परछाइयों में कौन सी नई कहानी जोड़ेगा। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।